हेलो दोस्तों, आई एम गुलाम नबी और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंटरेस्टेड का प्रयोग कैसे अपने स्पीकिंग में अच्छे तरह से इंटरेस्टेड का प्रयोग कर सकें। इंटरेस्ट का माना होता है रुचि या दिलचस्पी। जैसे आपने कहा कि मुझे राजू से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई रुचि नहीं है। इसको इंग्लिश में हम कैसे कहने वाले हैं, इस तरह के सेंटेंस को आज हम इस ग्रामर को सीखने जा रहे हैं। पहले हम स्ट्रक्चर को समझते हैं कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करने वाले हैं और सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर प्रयोग करने वाले हैं। उसके बाद आप इंटरेस्टेड लाएंगे और इंटरेस्टेड के बाद हमेशा इन प्रयोग करने वाले हैं, प्लस V4 यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रयोग करेंगे। लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट और अगर कुछ होगा तो अदर आप लिख लेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे तुमसे बात करने में रुचि है, तो कहेंगे आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। यदि हमको नेगेटिव कहना है तो आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम हमेशा नॉट लगाते हैं। जैसे मुझे आपसे बात करने में रुचि नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। मुझे इंग्लिश सीखने में दिलचस्पी है, तो आप कैसे के बोलने वाले हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। मुझे तुम्हारे साथ जाने में रुचि है, आई एम इंटरेस्टेड इन गोइंग विद यू। और नेगेटिव क्या बोलेंगे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग विद यू। मुझे इंग्लिश सीखने में रुचि है, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। तो आपने कहा कि आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। चलिए हम सब्जेक्ट को बदल करके देखते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जैसे आपने कहा कि राजू को इंग्लिश सीखने में रुचि है, तो आप कहेंगे राजू इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। अगर आप सब्जेक्ट के जगह पे नाउन के जगह पे प्रोनाउन यूज करते हैं तो आप इस तरह से कहेंगे ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। अगर कोई लड़की है, हमने कहा सीता को अंग्रेजी सीखने में रुचि है, तो आप बोलेंगे सीता इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। यदि आप उसका नाम नहीं लेते हैं तो सीता को हटा करके आप कहेंगे शी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। आपने देखा कि ही और शी के साथ में इज यूज हो रहा है, अगर कोई सिंगल नाम है तो भी यूज हो रहा है। आई के साथ में जैसे आपने देखा कि आई के साथ में हमने आई एम यूज किया है। चलिए हम अब आर का प्रयोग समझते हैं। जैसे हमने कहा कि तुम्हें मुझसे बात करने में रुचि नहीं है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी। या हमने कहा तुम्हें मुझसे बात करने में रुचि है, यू आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी। उन्हें क्रिकेट खेलने में रुचि नहीं है, आप कहने वाले हैं they are not interested in playing cricket। अगर उन्हें रुचि है तो आप कहेंगे they are interested in playing cricket। हमें वहां जाने में कोई रुचि नहीं है, we are not interested in going there। या हमें वहां जाने में रुचि है तो आप कहेंगे we are interested in going there। तो ये आपका प्रेजेंट का दोस्तों रूल था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने इज एम आर यूज कर लिया, फिर इंटरेस्टेड के बाद में इन आपने कहा, वर्ब की फोर्थ प्लस आपने ऑब्जेक्ट कहा। और इस सेंटेंस को हम 6 तरीके से बना सकते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे उसे क्रिकेट खेलने में रुचि है तो आप कहेंगे ही इज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट। यदि आपको कहना है कि उसे क्रिकेट खेलने में रुचि नहीं है तो आप कहेंगे ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट। और अगर आप इंट्रोगेटिव या प्रश्न में बनाना चाहते हैं तो आप कहेंगे इज ही इंटरेस्टेड इज प्लेइंग क्रिकेट। तो आपने कहा इज ही इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट। तो इंट्रोगेटिव कोई भी ग्रामर को बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लाते हैं। चौथा स्टेप में क्या उसे क्रिकेट खेलने में रुचि नहीं है, इज ही नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट। पांचवा स्टेप क्वेश्चन वर्ड के साथ में कहते हैं उसे क्रिकेट खेलने में क्यों रुचि है, व्हाई इज ही इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट। और उसे क्रिकेट खेलने में रुचि क्यों नहीं है, व्हाई इज ही नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों ये तो ग्रामर आपका था कि 6 तरीके से कैसे बनाएंगे। यदि आप अपने पार्टनर से इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर में करना है। चलिए मैं आपको उसका ट्रिक आपको समझाता बताता चलूं। जैसे हमने कहा ये बताइए क्या आपको इंग्लिश सीखने में रुचि है। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। अगर है तो आप कहेंगे यस आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। अगर आपको नहीं है तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। क्या आपको मुझसे बात करने में रुचि है, आर यू इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी। अगर हाँ में आपका आंसर है तो आप बोलेंगे यस आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू।
अगर आपको रुचि नहीं तो बोलेंगे नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। हमने कहा आप कोई जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो हमने कहा भाई क्या तुम्हें जॉब करने में दिलचस्पी है। मेरा क्वेश्चन हुआ आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग जॉब। अगर आपका हाँ में है तो आप कहेंगे यस आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग जॉब। अगर आपको रुचि नहीं तो बोलेंगे नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग जॉब। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय।